आज हम 10th क्लास के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 से पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो भी नंबर दिए हुए हैं इनको हमें प्राइम फैक्टर में ये प्रोडक्ट के रूप में चेंज करना है, यानी कि जो भी इनके हम क्या करेंगे बेटा फैक्टर्स करेंगे तो क्या होंगे प्राइम नंबर। जैसे पहला फर्स्ट है 460 का आपने फैक्टर किए हैं छोटे क्लास में, 4 5 से शुरू कर दिए थे आपने फैक्टर करने। वंस क्या है इसका 8 तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यहाँ क्या आता है क्वोशंट आता है। जैसे 4 6 8 को किससे डिवाइड किया मैंने बेटा 2 से, 2 2 जा 4, 6 आ गया, 2 3 जा 6, 8 लिख दिया, 2 4 जा 8। तो हमें यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप आती है क्या आती है इसकी क्वोशंट आता है। फिर देखो वंस क्या है इसका 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर आ गया 14, 2 7 जा 14। तो वंस क्या आ गया बेटा 7 आ गया, इवन फोर्थ नंबर आ गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करते क्या है, डिजिट को क्या करते हैं ऐड करते हैं, 1 और 1 2 2 और 7 कितने हो गए 9 है टोटल। तो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर आ गया 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। 13 क्या है प्राइम नंबर है, तो क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा बेटा प्राइम नंबर। कल भी लिखवाए थे मैंने, जिनके जो केवल जो किससे डिवाइड हो 1 से और 8 से, इसके अदरवाइज किसी और डिजिट से डिवाइड नहीं होते होते प्राइम नंबर। तो क्या कहेंगे 1 गुना तो प्राइम नंबर में लेते ना, अभी तक हम पॉजिटिव नंबर में लेते। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गए 2 3 5 7 11 13 17, ये सारे क्या है प्राइम नंबर है। तो क्या हो गया 468 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 13। सारे के सारे कैसे डिजिट है बेटा ये प्राइम नंबर। कैसे नंबर है ये प्राइम नंबर है। तो 468 को प्रोडक्ट ऑफ किसमें लिख दिया हमने प्राइम फैक्टर में लिख दिया। क्या 2 × 2 3 × 2 × 2 × 3 × 3 × 13। सारे के सारे नंबर कैसे हैं बेटा ये प्राइम नंबर। राइट नंबर सेकंड है इसका 945। वंस क्या है इसका 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइडेबिलिटी देखते हैं। 3 से डिवाइडेबिलिटी कैसे देखते हैं बेटा, एड ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। 9 और 4 13, 13 और 5 कितने हो गए 18। 18 क्या है 3 का मल्टीपल है तो किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 डिवाइड आ गया 3 5 जा 15। फिर देखो 5 और 1 6, 6 और 3 कितने हो गए 9। फिर 3 से डिवाइडेबल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 लिखेंगे 1 डिवाइड नोट कंप्लीट में क्या आएगा 0 और 3 5 जा 15। बेटा यहाँ बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, हमें 315 को किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है। तो देखो 3 1 जा 3। अब 1 क्या किया बेटा हमने लिखा है नीचे, यहाँ से अप से डाउन किया है। अगर 3 डिवाइड नहीं जा रहा है, अगर ये डिजिट इस डिवाइडर से क्या हो जाती है स्मॉल देन रह जाती है, तो क्या लिखते हैं डिवाइड नॉट कंप्लीट 0। फिर ये 5 लिखेंगे 3 5 जा, तो क्या आएगा ये 105। फिर देखो 5 और 1 क्या हो गया 6, 6 किससे डिवाइड मल्टीपल से 3 का, तो 3 3 जा 9, 1 आ गया 3 5 जा 15। 5 और 3 कितने हो गए 8, नहीं होगा। 4 के भी नहीं है, क्योंकि 4 की डिवाइडेबिलिटी क्या होती है कि 1 और 10 जो दोनों डिजिट हैं वो क्या हो 4 के मल्टीपल हो गए। 35 4 का मल्टीपल नहीं है। 5 का है, 5 की डिवाइडेबिलिटी कैसे देखते हैं, अगर किसी डिजिट का 1 5 0 और 5 हो तो किससे डिवाइडेबल होगा 5 से होगा। तो किससे हो जाएगा 5 से, 5 से हो जाएगा 35 और 7 1 जा 7। तो क्या आ गया 945 का 2 × 3 × 3 × 5 × 6। कैसे नंबर है सारे के सारे बेटा ये प्राइम नंबर। क्लियर है, सिंपल सी। आप उसे फैक्टर करने हैं तो आपने छोटी बच्चों से पढ़े हुई, इसके अलावा कुछ नहीं है। 114 का कर लोगे सिंपल सा है, किससे डिवाइडेबल हो जाएगा 2 से 2 7 जा 14। फिर 0 है 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 और 3 8 हो गए, तो किससे हो गई 3 से तो होगा नहीं, 4 से नहीं होगा, किससे होगा 5 से, 5 से हो जाए 35 से 140 is equal to 2 × 2
5 into 7. फोर्थ देखो इसका 3825 वंस क्या है इसका बेटा 5 है, लेकिन पहले 2 से तो डिवाइजेबल होगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितने हो गए 15, तो किससे डिवाइजेबल हो जाएगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर आ गया, 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर आ गया, 3 5 जा 15। फिर देखो 3 और 7 10, 10 और 5 कितने हो गए 15, 3 से डिवाइजेबल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर आ गया, 3 5 जा 15। अब देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 3 का मल्टीपल्स नहीं है, 3 से डिवाइजेबल नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 8 जा 40, 2 रिमाइंडर आ गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 5 7 जा 35। 17 क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर होता है, तो क्या आ गया बेटा 3825 का 3 into 3 into 5 into 5 into 17। फिफ्थ 20,570। 0 एंड 2 से डिवाइडेबल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 0 2 2 जा 4, 1 आ गया, 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10। अब देखो बेटा 5 आ गया, 1 क्या आ गया, 5 2 से डिवाइडेबल नहीं होगा, 3 से देखते हैं। 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 5 कितने हो गए बेटा 16, 3 से नहीं होगा, तो किससे होगा ये 5 से। 5 2 जा 10, 2 लिखेंगे, डिवाइड नोट कंप्लीट 0, 5 5 जा 25, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 5 7 जा 35। अब देखो बेटा ये किससे डिवाइडेबल होगा, 7 और 7 14, 9 से नहीं हो रहा है बेटा ये, 11 से देखते हैं, 11 9, 7 7 जा 14, 6 आ गया, 7 63, ये होगा 11 से 9 58, 2057। बेटा किससे देखते हैं 11 से, 11 बन जाएगा 11, 9 आ गया, 11 8 जा 88, 7 11 7 जा 77। इससे हो जाएगा बताइए 11 से हो जाएगा, क्या आ जाएगा 187। अब देखो फिर किससे, फिर 11 से हो जाएगा, 11 बन जाएगा, 11 से 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 11 से 1 जा 7, क्या आ जाएगा 70। तो क्या आ गया 20,570, 2 into 5 into 11 into 11 into 6। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। बेटा हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं, और उसके बाद हमें बताना है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इनके प्रोडक्ट जो दो नंबर दिए हुए हैं इनके मल्टीप्लाई के इक्वल है। 96 और 104, तो क्या करेंगे बेटा 96 के क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे, 6 है, 1 क्या है इसका 6, तो 2 से डिवाइडेबल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर आ गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 404। 1 क्या है 4 है, तो 2 से डिवाइडेबल हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइडेबल हो जाएगा, फिर बेटा 101 किसके टेबल में आते हैं बेटा 7 3 का 7 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 17 से,
क्या आ गया बेटा इसका 101। कैसा नंबर है ये बेटा? तो ओपन नंबर आ गया। तो क्या हो गया इसका? अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। 96 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 1 2 3 4 5 2 3 4 5 400 2 इंटू 101। अब देखो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तुम्हें दोनों में कॉमन नजर आ रहा है उसको लिख दो बस। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 2 जा 4। एलसीएम जो तुम्हें दोनों में कॉमन नजर आ रहा है उसे तो सिर्फ एक बार लिखो, बाकी जो बच गए सारे को लिखो। इन दोनों के ये कॉमन है ये कॉमन है तो एक बार लिख दिया, बाकी इसमें ऊपर क्या बच गए 2 2 2 और इसमें क्या बच गया 101। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 101 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 202 303 2323 क्या आ जाएगा 32 32 क्या हो गया बेटा? ये इसका एलसीएम हो गया। क्या आ गया इसका एलसीएम? 32 96 बेटा सॉरी 3 हो गया। ये क्या आएगा? 3 और आएगा 3 आएगा तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई और करते हैं 3 से मल्टीप्लाई और करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा? 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम? 9696। एचसीएफ क्या आ गया? 4 और एलसीएम क्या आ गया? 9696। अब हमें बेटा एक दूसरी चीज और पूछ रहा है वो कि हमें ये फाइंड करना है। एक पे वेरीफाई करके दिखाऊंगा केवल एचसीएफ तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो लिखेंगे एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ क्या है 4 इनटू एलसीएम क्या है 9 है 9696 मल्टीप्लाई करो 4 6 जा 24 2 कैरी हो गया 4 9 जा 36 और 2 38 3 कैरी हो गया 4 6 जा 24 और 3 27 2 कैरी हो गया 9 4 जा 36 और 2 38। अब 1 प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या आ जाएगा बेटा 404 मल्टीप्लाई बाई 96 करो देख 96 जा सॉरी 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24 9 4 जा 32 सॉरी 36 9 4 जा 4 4 और 2 क्या आ गया बेटा 8 4 और 3 7 6 और 2 8 ये क्या आ गया? तो इसका क्या आ गया मेरे पास 38 7 8 4 दोनों क्या है सेम है तो क्या हो जाएगा बेटा? सो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर हो जाए? ये क्या करना था? वेरीफाई करना था। इससे संबंधित आगे क्वेश्चन भी होंगे बेटा, लेमा है जिसका यूज होता है। क्लियर हो गया बेटा? क्या करना है आपको? एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करना है क्वेश्चन से पूछना। and 54 सेकंड है 336 वंस क्या है 6 है तो 2 से डिवाइडेबल हो जाएगा 2 1 जा 2 1 आ गया 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 फिर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 8 जा 16 2 4 जा 8 फिर 2 से हो जाएगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 फिर 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 1 3 से हो जाएगा 3 से हो जाएगा 21 से हो जाएगा 54 2 से 2 2 जा 4 1 आ गया 2 से 1 जा 14 3 से हो जाएगा 3 9 जा 27 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 तो क्या आ गया 336 इज इक्वल टू 2 4 टाइम 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6। तो 54 का क्या आ गया बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। एचसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ये दोनों में है बेटा। इसके बाद 3 कितना है 1 है, तो ये 3 ले लो ये 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इससे। अब इसके अलावा इन दोनों में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ 3 3 है या वो 3 नहीं है या सेम है या सेम नहीं है। तो एचसीएम क्या आ गया 2 × 3 3 2 जा 6। एलसीएम ये 2 और जो कॉमन लिया ये 3, इसको कितने टाइम लिखेंगे 1 टाइम, बाकी डिजिट लिख देंगे 2 2 2 2 3 2 टाइम और क्या बच गया बेटा 6। अब देखो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48 48 3 जा 144, फिर 3 जा 4 3 जा 12 4 3 जा 12 113 1 3 और 1 4 क्या आ गया बेटा 432। 7 जा 7 3 जा 21 और 122 7 4 जा 28 और कितना हो गया बेटा 30। क्या ऐसे हमें आ गया 3 4 24। वही बेटा आपको ऐसे चेक करना है। एचसीएम को एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा सेम आएगा। याद करके देख सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसका फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है बेटा। तो देखो ये 12 है, 12 का फैक्टर करेंगे 2 6 जा 12 है 2 3 जा 6 3 1 जा 3। 15 का करेंगे किससे 3 से जाएगा 3 5 जा 15 5 1 जा 5। 21 का 3 से 1 जा 21 7 1 जा 7। अब देखो 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 × 2 × 3 15 इज इक्वल टू 3 × 5 और 21 इज इक्वल टू 3 × 7। तो कॉमन क्या आ रहा है एचसीएफ क्या होगा इसका, तो इन तीनों में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है तीनों में 3, तो एचसीएफ क्या आ गया इसका बेटा 3। अब एलसीएम देखो 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, कितने टाइम लिखा जाएगा 1 टाइम लिखा जाएगा। और क्या बच गया 2 × 3 × 5 × 6। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 16 और 16 7 जा 420। क्या आ गया इसका एलसीएम। आपको सेम इसके बेटा 6 पार्ट में 1 करवा दिया, एक और करवा देता हूँ। सेम है, आपको सिंपल ऐसे ही करते हैं, सिंपल से दोनों प्राइम फैक्टर करते हैं और आपको इसको करना है। 4 तो देख लो इसका बेटा 6 72 एंड 120। 6 का क्या है बेटा वही किससे करेंगे 2 से 2 3 जा 6 3 1 जा 3। 72 को बेटा 2 से कर सकते हैं 2 3 जा 6 1 आ गया 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 9 जा 18। फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 120 को बेटा 2 से 2 6 जा 12 है 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 5 जा 10 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखो 6 का क्या आ गया 2 एंड 3। 72 का क्या आ गया बेटा 2 × 2 × 2 3 × 3 और 120 का क्या फैक्टर हो गया बेटा 2 × 2 × 2 3 × 5। अब देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक तो 2 ये रहा तीनों में। फिर देखो इसमें केवल 3 है, अब 3 इसमें भी है इसमें भी इसमें भी, तो क्या हो गया बेटा इसका दूसरा क्या हो गया 3। तो क्या हो गया 2 × 3 3 2 जा 6। एलसीएम देखो इसका क्या होगा 2 और 3 तो होंगे दोनों में 2। इसके अलावा और क्या है 1 2 3 4। फिर क्या लिखेंगे 3 1 3 ये रहा बेटा और फिर
तो क्या आएगा 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144 होगा, 144 5 जा 20, 20 और 22 क्या आ गया बेटा 700। क्लियर है? ये आपको ऐसे ही करना है बाकी का। और क्वेश्चन, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है बेटा अराउंड द स्पोर्ट, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। रमन टेक 80 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। रमन है वो कितने मिनट ले रहा है बेटा 80 मिनट ले रहा है इसको यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहाँ आने में। वाइल अनुप्रिया टेक 12 मिनट टू द सेम, और अनुप्रिया क्या ले रही है बेटा 12 मिनट ले रही है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम गो इन सेम डायरेक्शन। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन, मतलब यह यहाँ से घूमते हुए इधर आ रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने देर बाद ये पुनः स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब रमन को कितना टाइम लग रहा है इसको राउंड को पूरा करने में टाइम? रमन ने फर्स्ट राउंड कितने में किया 18 में। अनुप्रिया कहाँ आ गई 12 में राउंड कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ का कहाँ आ गई बेटा ये हाफ पे आ गई 18 मिनट। फिर रमन ने स्टार्ट किया, फिर रमन को 18 मिनट लगे। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से कितने मिनट में आ गई बेटा, यहाँ 12 मिनट में तो यहाँ आ गई थी, 18 मिनट में यहाँ आ गई। फिर यहाँ से वापस चलेगी तो 6 मिनट में यहाँ और 6 मिनट में वापस है यहाँ पे। तो ये कितना मिनट में, ये भी कितने मिनट में 18, तो 18 36 मिनट में यहाँ मिलेंगे बेटा वापस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगी। करना है कैसे बेटा, इन दोनों का अपने को क्या निकालना है 12 और 18 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम करना है। क्या फाइंड करना है एलसीएम। 12 और 18 एलसीएम निकालने के एक साथ भी निकाल सकते हैं बेटा। अब तक तो मैंने दोनों को अलग अलग करके बताया था, एक साथ भी देखो 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 2 से देखो 2 3 जा 6 9 भी नहीं जा रहा तो 9 से प्लस है। 3 से देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1 3 1 जा क्या आ गया बेटा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 3 जा 36। तो कितने मिनट लगेंगे उसे राउंड कंप्लीट करने में? दोबारा से मिलेंगे कितने मिनट बाद वो अगेन से मिल जाएंगे बेटा, अगेन मिलेंगे 30 आफ्टर 36 मिनट। क्लियर आया? ये तो ऐसे देखो बेटा 18 मिनट लगाया रमन ने, यहाँ पे पहुंच गया अनुप्रिया 18 मिनट पे, 1 तो यहाँ पे 12 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, 6 मिनट में यहाँ पे आ जाएंगे 18 मिनट पे, फिर दोबारा से 18 6 में यहाँ पे आ गए 12 मिनट, फिर अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे ये 36। Fifth question, in a seminar number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively। देखिए हिंदी में कितने स्टूडेंट हैं 60, इंग्लिश के पार्टिसिपेंट कितने हैं 84 और मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट कितने हैं 108। If equal number of participants of same subject are sitting in each room, equal number of participants of same subject के equal number of participants are sitting in each room, then find the minimum number of required। हिंदी के कितने हैं बेटा 60 हैं, इंग्लिश के कितने हैं 84 है, और मैथमेटिक्स के कितने हैं बेटा 108। अब क्या कह रहा है सेम सब्जेक्ट और इफ इक्वल नंबर ऑफ सेम सब्जेक्ट के कितने नंबर इक्वल नंबर, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में इक्वल होने चाहिए। अगर इसके 10 है सिटिंग कर रहे हैं तो इसके भी 10 और इसके भी 10, ऐसे करने तो हमें क्या चाहिए का बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल नंबर, तभी तो निकाल पाएंगे सब नंबर। क्या होगा तो क्या निकालना है इनका एचसीएफ। कैसे निकालेंगे 16 का क्या करेंगे बेटा फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5।
उसके बाद किसका करेंगे बेटा 84 का 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 1 3 7 जा 21 7 1 जा 7 फिर क्या आ गया बेटा 108 तो क्या आएगा 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 7 जा 14 3 9 जा 27 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 क्या आएगा एचसीएफ of 60 84 and 108 क्या आएगा बेटा देखो 2 2 2 2 2 2 तीनों में आ रही है फिर यहाँ 3 3 3 3 3 इसके बाद देखो यहाँ 5 है यहाँ 5 नहीं है यहाँ 5 नहीं है यहाँ 7 है यहाँ 7 नहीं तो क्या आ गया 3 2 जा 6 6 2 जा 2 है क्या आ गया बेटा 12 तो ईच सब्जेक्ट के कितने बैठेंगे बेटा सो ईच सब्जेक्ट पार्टिसिपेट so each subject participate are 12 कितने बेटा 12 अब देखो एक सब्जेक्ट के कितने पार्टिसिपेंट बैठ रहे हैं इसमें 12 बैठ रहे हैं लेकिन 12 स्टूडेंट कितने रूम में बैठ रहे हैं बेटा 1 रूम में बैठ रहे हैं तो हमने पूछ रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम की रिक्वायर्ड कितनी होगी अब देखो तो कितने बैठ रहे हैं 12 में तो हिंदी में कितने स्टूडेंट हैं 16 तो कितने रूम चाहिए 12 5 जा 16 5 सो टोटल नंबर ऑफ रूम required are हिंदी के लिए कितने चाहिए 12 भाई हिंदी में कितने स्टूडेंट है 16 है 16 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा 12 स्टूडेंट बैठ रहे हैं वन रूम में तो कितने हो गए 5 प्लस इंग्लिश में कितने 84 12 से हो गया 84 और इसमें कितने मैथ में कितने 100 12 9 जा 100 तो कितने हो गए 12 और 9 कितने हो गए बेटा 29 रूम्स कितने रूम की रिक्वायर्ड है बेटा 21 रूम्स की अच्छा क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिए ठीक है 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।